शशि थरूरी है, दो उम्मीदवार हैं। कल रिजल्ट आ जाएगा उनका। उसके बाद में जो सोनिया गांधी जी का अनुभव है 22 साल के अध्यक्ष पद का, और राहुल जी का जो अनुभव है फील्ड का, और जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो पूरे देश का जो एक ऑरा होता है, जैसे पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो एक जब आप गांव-गांव जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ज्योग्राफी की सबकी जानकारी मिलती है आपको। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ऑरा बनेगा और अनुभव होगा उन काम आएगा, खड़गे साहब के काम आएगा, हम सब के काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस 2024 की जो तैयारी है, राज्यों में चुनाव तो पहले हो जाएंगे 7-8 राज्यों के अंदर, उसकी तैयारी तो चल रही है हमारी अभी से ही। मैं अभी गुजरात से आ रहा हूँ और वहाँ भी शानदार मुकाबला है। हर वीक जाना पड़ता है मोदी जी को। साहब समझ जाइए कितने घबराए हुए मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, कैंप किए वहाँ बैठे हैं, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं उनके, हर वीक में जा रहे हैं। यूपी चुनाव जीतने के जस्ट अगले दिन चले गए, तो ये तो इनकी स्थिति है। तो वहाँ भी इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। आप पार्टी के नेता जो हैं वही असत्य बोलने में माहिर हैं। उन्होंने आपके मीडिया को कैप्चर कर रखा है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया होगा, तो आप जानो, हमें पता नहीं। पर लगता है कि बीजेपी ने दबाव दिया हुआ है मीडिया पर और इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। एक तरफ पैसे जा रहा है बीजेपी के पास में, तो बाकी पार्टियां जब बराबरी का फील्ड नहीं होगा, अब डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। एक तरफा ही साधन जा रहे हैं इनके पास में, लुटा रहे हैं लोग, और सरकारें टॉपल कर रहे हैं लोग। उस पैसे ही तो टॉपल कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है फिर इनके पास में। कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में आपके महाराष्ट्र, और हमें ऊपर वालों ने बचा दिया। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का आशीर्वाद था, इसलिए सरकार बच गई उस वक्त में। पूरा कुनबा हमारा एक रहा, वरना सरकार चली जाती। तो इसलिए जो हालात देश में बहुत गंभीर है, चिंताजनक स्थिति है। अब नहीं समझने वाले उनको हमारे पास इलाज नहीं है। समझदार समझ गए हैं कि आप धर्म और जाति के नाम पर एक हद तक तो सब ठीक है, लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो बाद में आपको जो आज खुश हो रहे हैं ना, वो भी फिर समझ जाएंगे क्या हो रहा है देश के अंदर। तकलीफ उनको भी आने वाली है, तकलीफ सबको आने वाली है। इतने बड़े मुल्क में आप सब अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जब तक साथ लेके नहीं चलोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। आज एकता अखंडता के लिए तो इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी है, राजीव गांधी शहीद हो गए हैं। तो इस कांग्रेस ने तो आजादी के पहले भी 10-10, 12-12 साल तक पंडित नेहरू जेलों बंद रहे हैं। ये क्यों भूल जाते लोग बाग, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे, 17 साल तक रहे। सब कुछ उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया और उनका नाम गायब कर दिया जानबूझ करके। तो ये देश स्वीकार नहीं करेगी इन बातों को। ठीक है, इनको दोबारा मौका मिल गया, इसलिए जरा इनको घमंड अहम आ गया है। और घमंड अहम जनता कब तोड़ देती है पता नहीं लगता है, ये हमने अनुभव किया पहले भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है देशवासियों की, सच्चाई का साथ दें। सच्चाई हमारे पक्ष के अंदर है, अंतिम विजय सच्चाई की होगी। सर, ये भी बात अब सामने आ रही है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से फंडिंग बहुत अभी मैं इन बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता कि किसने क्या किया गया है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी पार्टी ने मैं निभा रहा हूँ बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बस, और निभा रहा हूँ ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, समर्पित होकर निभा रहा हूँ। मुझे कहा आप गुजरात में कुछ काम देखना, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो चूक नहीं रहा हूँ, और मुझे काम करने का शौक भी है। मैं जो काम कर रहा हूँ प्रदेश के अंदर एज ए मुख्यमंत्री भी, मैं हर काम बहुत ही रुचि से करता हूँ। ये मेरी फितरत के अंदर है। मुझे मजा आता काम करने का, फैसले करने का, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आम आदमी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं कर सकता हूँ, सोशल सिक्योरिटी में मैंने थीम बना रखी है। तो आप देखेंगे हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह मैं सोशल सिक्योरिटी को एडॉप्ट किए हुए हूँ। तो मेरे को तो धुन लगी हुई है, मैं मेरे काम करूँ बस। तो इसी वजह से जिस दिन वोटिंग हुई
कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता ये मान रहे थे कि अगर अशोक गहलोत आते तो रिफॉर्म्स होते, बदलाव होते, उत्साह होता, ऊर्जा की कमी होगी। अब देखिए, मैंने कल ये बात कही है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनका अलग अनुभव है पुराना। नौजवान आए हैं अपने, ये शशि थरूर आए हैं, इनका अलग अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यूएन के अंदर भी इलेक्शन लड़े थे, ये अच्छा इलेक्शन लड़े थे। ये मैं इनको जानता नहीं था, पर जो इन्होंने उस वक्त मोहरा बनाया अपना देश विश्वव्यापी, वो सब जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी मुझसे मिलना आए थे, तभी मेरी चर्चा उसके बारे में हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों उम्मीदवार हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, कभी नहीं होता है। नौजवान हैं तो वो दौड़ भाग ज्यादा कर सकते हैं, अनुभव का विकल्प नहीं होता। तो मैं समझता हूँ खड़गे साहब अगर चुनाव जीतते हैं, अनुभव काम आएगा। ये चुनाव जीतने का मौका इनको मिलता है तो खड़गे साहब इनको सहयोग करेंगे, खड़गे साहब जीतेंगे तो शशि थरूर सहयोग करेंगे। तो दोनों मिलके ही तो ये तो कांग्रेसी चुनाव है। इसमें जीत भी किसकी होगी? इसमें जीत कांग्रेस की होगी, ना किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस चुनाव करवाए उसकी जीत होगी। मैं समझता हूँ सोनिया जी ने या राहुल जी ने कहा भाई कि हमारे परिवार कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, ये कहने की हिम्मत चाहिए। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया और देश सेवा में लगे हुए हैं। मैं तो इनको सलाम करता हूँ।